पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से चंचला दादी ही देखभाल करते आ रही है। एक दिन मुन्नी बोली, दादी, दीपावली आने वाली है, क्या आप मुझे मिठाइयाँ नहीं दोगी? दादी, मुझे भी मिठाइयाँ खानी है। ठीक है बच्चों, तुम दोनों को मिठाइयाँ दूंगी। अभी दीपावली आने में 2 दिन बाकी है। चंचला बच्चों को तो मिठाइयाँ देने का वादा तो कर लिया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आपका ही सहारा है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। दीपावली का दिन आ गए। चारों तरफ पटाखे की आवाज गूंज रही थी। सारे लोग दिए जला रहे थे। यह सब देखकर मुन्नी बोली, दादी माँ, सारे लोग दिए जला रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं। मुझे भी दिए जलाने हैं और पटाखे फोड़ने हैं। चंचला को बच्चों की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है? कुछ तो इस गरीब पर दया करो भगवान। यह कहकर रोने लगी। अपने दादी को रोता देखकर गोलू बोला, दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चुप हो जाओ। इतना कहकर गोलू वहां से चला गया और एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी वहां से मोहन नाम का एक सेठ गुजर रहा था। उसने गोलू से पूछा, क्या हुआ है बेटे, तुम इतना उदास क्यों हो? गोलू ने सारी बात बताई। गोलू की बात सुन के मोहन को बड़ा दुख हुआ। तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। यह बात सुनकर गोलू खुश हो गया और चला गया। मोहन सारी बात अपनी पत्नी सीता से बताता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम उस बच्चे को गोद ले ले। हाँ सीता, तुम बात तो सही बोल रही हो। इससे हमारे औलाद की कमी भी पूरी हो जाएगी और उन बच्चों को सहारा भी मिल जाएगा। इतना कहकर दोनों गोलू के घर जाते हैं और सारी बात चंचला दादी से कहते हैं। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारे बाद इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अम्मा, मैं इन बच्चों के साथ आपको भी ले जाने आया हूँ। आपके आने से हमारे घर की रौनक और बढ़ जाएगी और माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। प्लीज मना मत करना माँ। ये सुन के चंचला के आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा, आज के जमाने में तो कोई औलाद अपने माता पिता को नहीं देखता और तुम हम जैसे बेसहारा को सहारा दे रहे हो। सच में तुम भगवान के भेजे हुए दूत हो। बेटे ने माँ से कहा, तुम इन सब बातों में उलझ गई। आज दीपावली है, आज तो खुशियों के दिन है। और उसने बच्चों को बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ दिए। बच्चों ने खूब पटाखे फोड़े और दिए जलाए। आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी दूसरों की मदद जरूर करें। हैप्पी दिवाली। एक जंगल में हाथी और बकरी रहते थे।
जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर रोजाना भोजन की तलाश करते और मिल बांट कर भोजन करते थे। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में निकले और चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी। पास ही उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। दोनों तालाब के पास पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तालाब के पास एक बेर का पेड़ लगा हुआ था, जिसे देख बकरी के मुंह में पानी आ गए। उसने हाथी से अपने सूंड द्वारा बेर तोड़ने का निवेदन किया। हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ का तना हिलाया और ढेर सारे पके हुए बेर नीचे गिरने लगे। बकरी बेरों को समेटने लगी। उसी पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस समय चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन घोंसले में उसका बच्चा सो रहा था। हाथी द्वारा बेर का पेड़ हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे तालाब में गिर पड़ा। साथ ही चिड़िया का बच्चा भी। चिड़िया का बच्चा तालाब में बहने लगा। उसे तालाब में बहता देखकर बकरी को दया आ गई और वह उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई। बकरी तैरना नहीं जानती थी। वह तालाब में डूबने लगी। हाथी ने अपने दोस्त को तालाब में डूबते देखा तो फौरन तालाब में छलांग लगा दी और बकरी और चिड़िया के बच्चे दोनों को बाहर निकाल लिया। उसी समय चिड़िया भोजन लेकर लौटी और उसने सारा दृश्य देखा। वह हाथी का धन्यवाद देने लगी कि उसने उसके बच्चे को जान बचाई। उस दिन से चिड़िया, हाथी और बकरी दोस्त बन गए। चिड़िया ने हाथी और बकरी को बेर के पेड़ के नीचे रहने का आमंत्रण दिया। हाथी और बकरी उसी बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो वापस आकर हाथी और बकरी को उन पेड़ों के बारे में बताती जिसमें फल लगे हैं, जिससे हाथी और बकरी के लिए भोजन ढूंढना आसान हो गया। वो हिल मिलकर खाते पीते मजे से साथ रहने लगे। कहानी की सीख: दूसरों के प्रति सदा प्रेम भाव रखना चाहिए और कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से कुछ गलत हो भी गया तो उस गलती को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। हिल मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है।